प्रिय दर्शकों, लोकल टीवी छत्तीसगढ़ हमेशा आपके लिए सच्ची और जमीनी खबरें लेकर आने का काम करता है। हर खबर के पीछे हमारी टीम की मेहनत और खर्च जुड़ा हुआ होता है। अगर आप हमारे काम से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हर महीने सिर्फ 10 रुपए का सहयोग आपको करना है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतर और निष्पक्ष खबरें देने की ताकत भी देगा। इसके साथ ही हर महीने 10 सब्सक्राइबर को हम इसके लिए सम्मानित भी करेंगे। आपका सहयोग ये हमारी हिम्मत है। याद रखिए, आपको 10 रुपए का सहयोग हर महीने करना है। नमस्कार, मैं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। लोकल टीवी की टीम इस समय देवभोग ब्लॉक के मुंगझर में खड़ी है। मेरे यहाँ पर पहुंचने का कारण ये है कि जनगणना शुरू होने वाली है। 1 मई से प्रगणक आपके घर तक पहुंचेंगे और आपसे लगभग 33 सवाल पूछेंगे और आपको उनके जवाब सीधे सीधे देने पड़ेंगे। मैं मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को एक सरसरी नजर में बता दूं। पहले तो भवन का नंबर पूछा जाएगा, नगर पालिका या स्थानीय प्राधिकरण या जनगणना नंबर भी इसमें पूछा जाएगा। जनगणना मकान नंबर, इसके साथ ही जनगणना मकान के फर्श, दीवार और छत में प्रयुक्त जो प्रमुख सामग्री है उसके विषय में भी जानकारी ली जाएगी। जनगणना मकान के उपयोग का जो पता इसके विषय में लगाया जाएगा। इसके साथ ही परिवार के मुखिया, तमाम तरह के जो 33 सवाल रहेंगे, इन सवालों के जवाब आपको देने होंगे। तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की एक बार कैमरा घुमा दीजिए। यहाँ पर जो शिक्षक हैं या जो शिक्षिका हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई है, सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और आज मुंगझर में ये कहा जा सकता है कि एक डेमो के रूप में ये सभी लोगों को सिखाया जाएगा कि आपको किस तरह जनगणना करना है। पहला सवाल सुशील अवस्थी जी से। सुशील जी, लोकल टीवी स्वागत है आपका। धन्यवाद तिवारी जी। सुशील जी, आज आप लोग मुंगझर पहुंचे हैं, किस तरह का डेमो रहेगा, क्या आप लोग बताएंगे? ये हमारे जो जनगणना हो रही है उसके प्रशिक्षण का एक भाग है जी। 3 दिनों का प्रशिक्षण हमारे ब्लॉक के, हमारे तहसील के प्रगणकों एवं सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण संपन्न हो रहा है, जिसका आज तीसरा एवं अंतिम दिवस है। इसमें हमने प्रथम 2 दिवस में जनगणना से संबंधित जो थ्योरी है उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और आज हम फील्ड में पहुंचे हैं और फील्ड में पहुंचकर हमारे प्रगणक एक ट्रेनिंग के रूप में एक डेमो, घर घर जाकर डेमो जनगणना करेंगे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और इसके बाद, चूंकि आपको पता है, अभी आपने बताया कि मकान सूचीकरण कार्य जो होना है वो 1 मई से 31 मई तक होना है, तो उसमें फिर वो वास्तविक जनगणना होगी। तो ये प्रशिक्षण को और पुख्ता बनाने के लिए आज हम डेमो के रूप में इस गांव में पहुंचे हैं। सुशील जी, कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है और जनगणना को लेकर आप लोग कितने तैयार हैं? अभी हमारे यहाँ लगभग 200 से अधिक कर्मचारियों, विशेषकर शिक्षकों, सभी शिक्षकों की ड्यूटी लगी है और उसको 5 चरण में हम लोग प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो प्रशिक्षण का पहला चरण 14 अप्रैल से आज 16 अप्रैल तक ये संपन्न हो रहा है। उसके बाद अन्य चरणों में हम 24 अप्रैल तक 5 बैच में सभी प्रगणक और सुपरवाइजर को प्रशिक्षण देंगे और फिर उसके बाद वो लोग फील्ड में उतरेंगे। सुशील जी, 1 मई से समय क्या रहेगा, कब तक आप लोग फील्ड में उतरेंगे महोदय, और कब तक आप लोग का जो कार्य जारी रहेगा और आप लोग को कब तक कंप्लीट करके देना है? इन जो मैंने एक ही सवाल में 3 सवाल पूछे हैं, तीनों सवाल के जवाब आप दीजिए। आपके तीनों सवाल का एक ही जवाब है। जनगणना का प्रथम चरण जो है 1 मई से पूरे मई भर चलेगा और अंतिम मई को सभी प्रगणक और सुपरवाइजर अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। 31 मई तक करना है, 31 मई तक कंप्लीट कर लेंगे। सुबह 9 बजे के आप निकल जाएंगे? इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, क्योंकि अलग अलग भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम, जलवायु अलग अलग होती है और अभी धूप, तेज तपिश का वातावरण है, तो वो अपने, चूंकि हमारे प्रगणकों की ड्यूटी उनके कार्य क्षेत्र में ही लगाई गई है, जिस स्कूल में कार्यरत है उसी स्कूल में या उनके गांव में लगाई गई है, तो किसी भी समय, उपयुक्त समय, जो ठंडा वातावरण रहेगा, सुबह का समय, शाम का समय, किसी भी समय अपने अनुसार से घर घर चाहे वो रात को 10 बजे तक भी काम करें, जी अपने अनुसार जी जी जी। चलिए सुशील जी, धन्यवाद आपका लोकल टीवी से बातचीत करने के लिए। गिरीश जी मौजूद है, गिरीश जी यहाँ पे आ जाइए। गिरीश जी, लोकल टीवी के दर्शकों को आप बताइए कितने सवाल पूछे जाएंगे और सवालों का क्रम क्या रहेगा, किस तरह के सवाल आप लोग लेंगे? इसमें टोटल 34 सवाल पूछे जाएंगे
जिनका हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। आज प्रैक्टिकली सारे प्रगणक मुंगझर में आकर के इसका फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे सारे घर का कि कैसे हम 34 बिंदु पर कैसे कार्य करना है। और वो 34 बिंदु हैं परिवार के मुखिया से लेकर के संपत्तियों की जानकारी भी इसमें है, और प्रकाश की व्यवस्था से लेकर के नाली सड़क सभी के प्रश्न सवाल इसमें है जी, तमाम तरह के सवाल। जी जी महोदय, जैसे आपने कहा कि संपत्तियों से लेकर कई तरह के विवरण है, तो क्या चूंकि कई लोग चाहते हैं कि हमारी निजी जानकारी जो है सार्वजनिक नहीं होना चाहिए, तो क्या इनकी निजी जानकारी निजी ही रखी जाएगी? नहीं, संपत्तियों की जानकारी से मतलब रुपया पैसा वाली बात इसमें नहीं है। जैसे बाइक है या बाइक है कि नहीं है, कार है कि नहीं उनके घर में, ये सवाल इसमें है। संपत्ति से मतलब धन दौलत से नहीं। जमीन जायदाद की पूछा जाएगा? नहीं, जमीन जायदाद भी नहीं पूछा जाएगा। इसमें बाइक है कि नहीं, कार है कि नहीं, हाँ हाँ, मतलब किस में कौन से साधन से आप चलते हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ जी जी। चलिए गिरीश जी, आपका धन्यवाद। विजय जी से बातचीत करूंगा। विजय कश्यप जी आ जाइए। विजय कश्यप जी पूरी तरह से तैयार होकर पहुंचे हैं, एकदम पूरी। मुझे तो लगता है कि विजय जी ने इसकी तैयारी 1-2 दिन पहले से ही कर ली है। विजय जी क्या बताना चाहेंगे? आप पूछिए तब मैं बताऊं। विजय जी, मैं आपसे यदि बात कर रहा हूँ, जनगणना से रिलेटेड सवाल तो पूछूंगा महोदय। जी जी। कोई डाउट है क्या आपको? नहीं और कोई सवाल करूंगा करके? नहीं, अब उसमें बहुत सारे कंडीशन, आप पूछिए। मैं विजय जी, आप मेरे को ये बता दीजिए, आज डेमो में जैसे घर तक पहुंचेंगे तो कामकाज का तरीका कैसे सिखाएंगे? जी, ये आज हमारे जो जिला स्तरीय फील्ड ट्रेनर हैं, आपका सुशील अवस्थी जी, हम गिरीश बेहरा जी, इनके सानिध्य में आज प्रशिक्षण का तीसरा दिन जिसमें फील्ड में उतरे हैं, जिसमें हम गणना ब्लॉक, उदाहरण स्वरूप मुंगझर में 3 गणना ब्लॉक है, तो 3 गणना ब्लॉक में आपका प्रत्येक मकान में जाएंगे। पहला होता है भवन, भवन परिसर के अंदर में होता है मकान, मकान के अंदर में होंगे परिवार। तो इस बिंदु को प्रैक्टिकली प्रगणक एवं सुपरवाइजर को हमारे फील्ड ट्रेनर के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। महोदय, जैसे कि गिरीश जी बता रहे थे कि कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे, किस तरह के प्रमुख सवाल रहेंगे? और यदि कोई व्यक्ति जानकारी छुपाता है, कोई तो छुपाएगा नहीं वैसे, लेकिन सवाल तो पूछना मेरा अधिकार है, और अब चूंकि दर्शक भी जानने का अधिकार रखते हैं, कोई यदि अपने जानकारी, निजी जानकारी नहीं देता है, कई बार लोग छुपाने की कोशिश करते हैं, तो उस स्थिति में किस तरह की कुछ कार्रवाई वगैरह प्रावधान है क्या? ये ऐसी स्थिति का जब हमें सामना करेंगे तब उस हिसाब से अपन उसका निराकरण भी कर लेंगे। निराकरण तो करेंगे कश्यप जी, मुझे पता है आप निराकरण करने में आगे रहते हैं आप लोग, लेकिन महोदय मैंने सवाल अभी पूछा, यदि ऐसी स्थिति आती है तो क्या कोई कार्रवाई का प्रावधान है या फिर संबंधित को समझाइश देंगे? नहीं, प्रथम दृष्टि तो हम कोटवार के माध्यम से मुनादी कराए हैं, सरपंच एवं पंचायत के माध्यम से जागरूक करा रहे हैं कि भाई जितनी भी जानकारियां हैं, आप प्रगणक आपके घर आएंगे और आप उस जानकारी को आप दीजिए, जिससे जो हमारी जो सही जानकारी वो केंद्रीय शासन तक पहुंचे। चलिए कश्यप जी, मैं आपकी बात को समझ गया। कश्यप जी, सरकारें कहती है कि भ्रष्टाचार होने नहीं देंगे, लेकिन कई भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले सामने आते हैं, आपको पता होगा, तो इसीलिए मैंने सवाल पूछा कि आने वाले दिन में क्या हो सकता है, लेकिन शायद आप भी कंफ्यूजन या डाउट की स्थिति में है, मुझे ऐसा लगा है। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जैसा भी कोई समस्या होगा उसका निराकरण उसी समय किया जाएगा। अभी ये स्थिति परिस्थिति हमारे पास निर्मित नहीं हुई है जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल आपका धन्यवाद। एक शिक्षिका आ जाइए, सामने आ जाइए। कश्यप जी थोड़ा हट जाइए। शिक्षिका सामने आ जाइए, कोई भी आप लोग सामने आ जाइए। चलिए डालिमा जी सामने आ जाइए। आप बोलती हैं, खुलकर बोलती हैं डालिमा जी, सामने आ जाइए। बताना आपको बताना ही है डालिमा जी, कोई अलग से कोई सवाल नहीं पूछूंगा। डालिमा जी सामने आइए। डालिमा जी सामने। डालिमा जी, किस तरह ट्रेनिंग में किस तरह की जानकारी दी गई? क्या आप लोग पूरी तरह से, आप लोग का कॉन्सेप्ट तैयार है, क्लियर है? कहीं पे कोई डाउट वाली स्थिति है? डाउट वाली स्थिति नहीं है सर, लेकिन अभी हम अनुभव के तौर पे यहाँ आए हैं मुंगझर। यहाँ हम सभी प्रगणक और सुपरवाइजर सभी के निर्देशों के अनुसार यहाँ अपने अपने जो भी कार्यभार है हम संभालेंगे और घर घर जाके डेमो क्लास स्टार्ट करने वाले। मतलब कोई डाउट नहीं, सब कुछ क्लियर है जी। आज डेमो में और भी क्लियर हो जाएगा, या जो भी हमसे त्रुटि होगी हम फिर से रीस्टार्ट सीखेंगे। चलिए, और उसे पालन करेंगे। सुशील जी और गिरीश जी ने ट्रेनिंग दिया ना आप लोगों को? जी सर। चलिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर। तो मास्टर ट्रेनर्स हैं सुशील जी, गिरीश जी, इसके साथ ही विजय कश्यप जी, सभी लोगों ने कहा है कि जनगणना को लेकर हम पूरी तरह तैयार हैं। अब बहुत जल्द ये सभी, विक्की से कहूंगा, विक्की बार कैमरा दिखा दीजिए, ये सभी प्रकरण लोकल टीवी के स्क्रीन पर जो नजर आ रहे हैं, देवभोग ब्लॉक के जो अलग अलग गांव में पहुंचेंगे, आपके मकान तक पहुंचेंगे, और आपके मकान तक पहुंचने के बाद तमाम तरह की जानकारी, कई तरह की जानकारी
आपके घर में नल का कनेक्शन है या नहीं, इसके संबंध में पूछा जाएगा। जैसा कि गिरीश जी बता रहे थे, आपके पास कौन सा साधन है, क्या आप 4 पहिया में चलते हैं, क्या आप 2 पहिया वाहन में चलते हैं, आपका मकान क्या आपका कच्चा मकान है, आपका पक्का मकान है, और भी इस तरह के कई सवाल आपसे पूछे जाएंगे और जिसका आपको सीधा सीधा जवाब देना है। इसका उद्देश्य भी बता दूं, गवर्नमेंट ये इसलिए सर्वे करवा रही है, जनगणना करवाने का गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है, या ये कह सकते हैं कि उसके पीछे का कारण ये है, जो योजनाएं होती है आप लोगों को पता है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, नल जल योजना हो, या केंद्र सरकार की योजनाएं होती है। केंद्र सरकार की योजनाएं इसी आधार पर तय होती है कि जनसंख्या कितना है, जनगणना के आधार पर के बाद जनसंख्या क्लियर हो पाएगा, कौन से व्यक्ति को किस तरह की चीजों की जरूरत है, तमाम तरह की जानकारी जब ये प्रगणक बनाएंगे और 31 मई को जो अधिकारी के टेबल तक जब जानकारी पहुंचेगा, इसके बाद शासन तक जो रिपोर्ट जाएगी, तो इसके बाद कई तरह की योजनाएं इन्हीं प्रगणकों के रिपोर्ट के आधार पर गवर्नमेंट तय करेगी, आपके घर तक पहुंचाने के लिए योजना तैयार होगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी मुंगेर।